हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो जी ईद ख़त्म हो गई है, मेहमानों का आना जाना भी ख़त्म हो गया है। काफ़ी लोगों के घर हम मेहमान बन के गए, काफ़ी लोग हमारे घर पे आए। तो क्यों ना अब जो टाइम है अपनी फैमिली को दिया जाए। तो जी आज हमारा प्रोग्राम है बारबेक्यू का, जो कि हम घर पे कर रहे हैं। तो अगर आपको भी इतनी जूसी मज़ेदार बारबेक्यू घर पे तैयार करनी है तो फुल वीडियो को वॉच करें। और वो लिखा होता है ना बड़े बड़े होटलों पे, गोश्त आपका जायका हमारा। तो आज मैं आपको ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ कि आप कहेंगे गोश्त भी हमारा और जायका भी हमारा। तो चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त लिया था, उसकी दरमियाने साइज़ की बोटियाँ की थी और उसमें मैंने डाला हुआ है ये टिक्का मसाला और उसके साथ ही गोश्त गिलाने वाला। एक पैकेट टिक्के मसाले का डाला है और गोश्त गिलाने वाला जो पाउडर है वो 1 से 1.5 चम्मच भरकर डाला है। तो ये 1 किलो गोश्त के लिए है। अगर आप की गोश्त की क्वांटिटी से ज़्यादा है तो फिर आपने गोश्त गिलाने वाला पाउडर भी ज़्यादा डालना है और मसाला भी, तमाम की तमाम मसाले जो हैं इसमें आपने फिर उनकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। तो इसके अलावा इसमें डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। और ये मेरे पास 1 कप दही था, इसमें पुदीना और धनिया डालकर चॉप किया हुआ है। आपने भी इस तरीके से चॉप करना है। बहुत बेहतरीन सी ग्रेवी वाली जूसी हमारी टिक्का बोटी बनकर तैयार होगी। तो इसके अलावा 1 अदद लेमन का जूस डालेंगे। यहाँ पर तमाम वेजिटेबल को मैंने चॉप कर लिया था, पीस लिया था। पीसने के बाद हम इसे गोश्त में शामिल कर रहे हैं और साथ में जो दही वाला पेस्ट था वो शामिल करेंगे, नींबू शामिल करेंगे। और उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसको 10 मिनट तक मिलाना है। मतलब इस तरह मिलाना है, मसलना है जैसे हम आटा गूंथते हैं ना। चम्मच स्पैचुला कुछ भी अपने यूज़ नहीं करना। मैंने भी पहले जो है स्पैचुला लिया था लेकिन मज़ा नहीं आया। उसके बाद जो है मैंने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से पूरे 10 मिनट तक आप इसको मिक्स करोगे तो आपकी जो टिक्का बोटी है ना, यकीन जाने इतनी बेहतरीन, इतनी आला बनकर तैयार होगी कि आप बाहर से लाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसके अलावा एक और बात, आप जब भी ये बोटियां बनाएं तो कोशिश करें 15 से 18 घंटा पहले आप चिकन है या फिर बीफ है उसको आप मसाला लगा कर रख दें। तो हम यहाँ पर बीफ की बोटियां भी बनाएंगे, चिकन की भी बनाएंगे, जिसको जो पसंद होंगी वो वही खाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने 10 मिनट तक मुसलसल इसकी जो है इस तरीके से मिलाया है, मिक्स किया है। उसके बाद में इसे एक बाउल में डाल के रख दूँगी कवर करके। फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे। गर्मी बहुत है और ये अब सुबह का टाइम है लेकिन हम इसे यूज़ करेंगे, इसको बनाने की तैयारी करेंगे रात को 11 बजे या 10-11 बजे के दरमियान हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप भी कोशिश करें, अगर एक दिन पहले भी आप बोटियों को मसाला लगा के रखेंगे तो बहुत परफेक्ट आपकी जो है टिक्का बोटी बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, कोयले हम इस तरीके से जलाएंगे कि गैस के ऊपर रख देंगे। जब अच्छे तरीके से तमाम कोयलों पे आग लग जाएगी फिर हम डालेंगे अंगीठी में। हम यहाँ पर कोई मिट्टी का तेल यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखें कोयले बहुत अच्छे से जो हैं तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने लगाई थी सीखों पर बोटियाँ, जिनको हमने मसाला लगा कर रखा हुआ था 1 दिन पहले से। और अब जो है यहाँ पर तैयार हो रही हैं। छत पर हमने तमाम सेटअप कर लिया था, पूरी फैमिलियाँ, हम तीनों भाई मतलब भाभियाँ बच्चे सारे ऊपर छत पर मौजूद थे और बना रहे थे जी ये टिक्का बोटी। और इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी, यकीन जाने इतनी जूसी, नरम और मुलायम बनकर ये तैयार हुई थी कि आप एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी ईद पर जो है बाहर से मंगवाने वाला या फिर पकवाने वाला सेटअप नहीं करोगे। तो आप देख रहे हो 1 बाय 1 करके यहाँ पर सारी सीखें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। और घर की जो लेडीज़ है वो सीखों पर बोटियां लगा रही थी और जो घर के मर्द हजरात थे वो बोटियां तल रहे थे, टिक्के बना रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये एक टाइम था जो हम लोगों ने अपनी फैमिली को दिया, वरना इसके अलावा जो है सारे अपने मेहमानों को कोई आना जाना सब लगा हुआ था। तो यहाँ पर माशाल्लाह बच्चे बड़े सब मौजूद थे और फटाफट जो है ये टिक्का बोटियाँ बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद हम लोग जी खाने बैठे। तो तमाम सेटअप जो है फिर ऊपर से नीचे लेके आए क्योंकि ऊपर बैठकर खाने वाला इंतज़ाम नहीं था, छत थी। आपको पता है छत पे कबाड़ वगैरह सब कुछ रखा होता है।
तो तमाम बोटियां बनाकर हम जो है नीचे आ गए थे। ये देख रहे हो आप, बहुत बेहतरीन जूसी नरम और मक्खन की तरह नरम मुलायम ये जो है ना बोटियां बनकर तैयार हुई थी। तो बहुत बेहतरीन बनी थी, इसलिए मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पर अब तमाम अफराद जो हैं घर के खाने बैठ रहे हैं। आप लोगों में से भी किसी किसी ने खानी है तो आ जाए खाने के लिए। अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको तमाम रेसिपियों की तरह इजी लगी होगी। ओके जी, अब चाहूँगी इजाज़त। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।